लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है उसी तरीके से दोनों ही पार्टी अपनी उम्मीदवारों का नाम घोषित किए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती थी और वहां से लगभग चुनाव सोनिया गांधी जीतती आई हैं, लेकिन इस बार 2024 की लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ेंगे। इस बार आपको पता होगा कि सोनिया गांधी राज्यसभा चल गए हैं, अब उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। अब रायबरेली में वोटों की संख्या की बात कीजिएगा तो वहां पर ये 18 लाख मतदाता हैं। इनमें से करीब 34% दलित हैं, जो कांग्रेस की इस पर बहुत बड़ी पकड़ रही है और यहां से सोनिया गांधी लगातार हैं जो चुनाव जीतते आई हैं। भाजपा की बात कीजिएगा तो भाजपा रायबरेली में कांग्रेस को हराने की बहुत कोशिश किए हैं, लगातार है जो भाजपा कांग्रेस को पछाड़ने की बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन हर वक्त नाकामयाब रह गए हैं। लेकिन इस बार देखना यह होगा कि रायबरेली में सोनिया गांधी नहीं चुनाव लड़ रही हैं वहां से, तो उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा आए हैं जो एक नई चेहरा है रायबरेली में। तो इस बार वहां के चुनावी नतीजे कैसा होगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी लगातार है जो रायबरेली में अपनी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन वहां पर ये कहिएगा कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी पकड़ है और वहां से सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतती आई हैं। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रायबरेली के बाद अमेठी में आ जाइएगा तो अमेठी में भाजपा के तरफ से महिला एवं विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी एक बार अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहीं पर ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी एक बार और अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। यानी कि भाजपा के तरफ से होंगे स्मृति ईरानी और कांग्रेस पार्टी के तरफ से होंगे राहुल गांधी। और हम ये ना भूलें कि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी एक बार हरा दिए थे, सेकेंड बार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा दिए थे, लेकिन तीसरी बार कौन किसको हराते हैं ये भी एक बहुत दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान किए तो वहां पर ही महिला एवं विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी सीधा राहुल गांधी को चुनौती दे दी है। उन्होंने क्या कहे एक बार मैं आपको पढ़कर बताना चाहूंगा। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, आइए कांग्रेस सरकार के 10 साल के काम और मोदी सरकार के 10 साल के काम के बीच का अंतर पर बहस कर लीजिए हम दोनों। सीधा स्मृति ईरानी राहुल गांधी को है जो चुनौती दे दिए हैं। राहुल गांधी स्मृति ईरानी की बात कीजिएगा तो दोनों ही अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर लगातार है जो हमला बोले हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि जहां पर ही काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया था। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए थे, तो उस समय भी स्मृति ईरानी एक बयान दिए थे कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए हैं तो स्वामी विवेकानंद जी को इज्जत नहीं दिए हैं, प्रणाम नहीं किए हैं, जबकि वो वीडियो भी सामने आया था। उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहे हैं कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम किए, तब जाकर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए थे। इसी तरीके से स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर एक बार और हमला किए थे जब राहुल गांधी संसद में फ्लाइंग किस दिए थे। उस समय भी स्मृति ईरानी कहे थे कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस महिला सांसदों को तरफ दिए हैं, लेकिन वहां पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था और उस संसद भवन की वीडियो भी लोग देखें, उसमें पता ये चला कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस दिए हैं, लेकिन वो फ्लाइंग किस लोकसभा अध्यक्ष की ओर इशारा किए थे। लेकिन स्मृति ईरानी है जो वहां पर भी राहुल गांधी पर हमला बोले हैं। तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की बात कीजिएगा तो दोनों में कहिए कट्टर की लड़ाई है, लेकिन कट्टर की लड़ाई के साथ फिर से दोनों एक ही जामा से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में देखिएगा तो राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की दोनों ही दिलचस्प की चुनाव नतीजे निकल के आएंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी और स्मृति ईरानी है जो पहले ही चुनौती दे दिए हैं और इस बार स्मृति ईरानी और बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी को दूसरे बार अमेठी से लोकसभा चुनाव हराने की पूरी ताकत लगा देगी और पूरी प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिए हैं, सभी पार्टी सावधान होकर अपने बयान देंगे, क्योंकि पिछले साल नवंबर में
राहुल गांधी पीएम मोदी और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं पर हमला किए थे। राहुल गांधी कहे थे कि जब कतरा और पनौती शब्द के राहुल गांधी उपयोग किए थे, जिसके बाद उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को सावधान कर दिए हैं और कहे हैं कि कोई भी अपनी मर्यादा को नहीं भूलेगा और ऐसी शब्द को नहीं प्रयोग करेगा। हालांकि चुनाव की बात कीजिएगा तो चुनावों में हर एक पार्टियां हैं जो मर्यादा के बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। मैं यहाँ पर विपक्ष की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो वर्तमान में सरकार है मैं उनकी भी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में होता है क्या कि जहाँ संसद भवन में हमारे देश की और देश की जनता की बात किया जाता है, वहाँ पर ही फलाएं किसकी चर्चा होती है, फलाएं किसकी बातें होती है, और जब समय खत्म हो जाती है तो अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि चलिए आज की सदस्यता समाप्त कीजिए। तो यहाँ पर ही मुद्दों पर बातें नहीं होती है, मुद्दों पर बात होने के साथ साथ उनकी परिवारवाद पर चल जाते हैं और परिवारवाद पर भी हमला करते हैं। तो चुनाव में मर्यादा को बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। बहुत ऐसे कठोर कठोर शब्द हैं जो एक दूसरे पर प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी स्मृति ईरानी दोनों ही एक बार फिर से अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब लोकसभा के परिणाम निकल के आएगा तो दोनों की ही बेहद अहम बताई जा रही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरों को एक एक बार चुनाव हराए हुए हैं। अब कई लोग ऐसा भी हैं जो इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा है जो लोकसभा चुनाव जीतने की बहुत कोशिश करेगी और इसके साथ ही अमेठी में राहुल गांधी को भाजपा हराने की बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोग हैं जो इशारा चंडीगढ़ के मेयर की ओर खींच रहे हैं कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में किस प्रकार से प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह 8 वोटों को रद्द कर दिए थे, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को फटकार लगाया। तो कई लोग ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव कहीं चंडीगढ़ की मेयर की जैसा ना हो जाए। बिहार में आइएगा तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार हैं जो इस बात को दावा करते हैं कि 10 से 12 सीटों में हमें हराया गया है। लेकिन रायबरेली में देखिएगा तो रायबरेली में कांग्रेस के एक बहुत बड़ी गढ़ थी, वहां पर से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी और चुनाव जीतती आती थी। लेकिन इस बार लोकसभा की चुनाव सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो राज्यसभा चल गए हैं। अब उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में कहा जा रहा है कि भाजपा रायबरेली में कांग्रेस को हराने की बहुत कोशिश करेगी, क्योंकि इससे पहले है जो भाजपा रायबरेली में अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, वहां पर ही लगातार है जो कांग्रेस की सरकार बनती आई है। और इस बार है जो भाजपा लगातार है जो कोशिश कर रहे हैं कि रायबरेली में कांग्रेस को सरकार को गिरा देना है। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो वहां से चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं है। अमेठी में तो जान ही गए हैं राहुल गांधी स्मृति ईरानी के साथ एक बार बहुत बड़े मुकाबला होने जा रही है, जिसमें स्मृति ईरानी पहले ही राहुल गांधी को चुनौती दे दिए हैं कि 10 साल कांग्रेस की सरकार और 10 साल मोदी की सरकार, आइए हम दोनों इस पर बहस कर लीजिए।